हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको इस चैनल पे पहले बार मैंने फेस टू फेस आपके सामने आया हूँ, क्योंकि इसके पहले जितने भी करा रहा था बुक से करा रहा था प्यारे बच्चों। तो देखिए, बुक से हम कवर बहुत करा लेते हैं और बोर्ड पे कवर कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या होता है कि प्रॉपर लाइट चाहिए, उसके बाद कैमरा चाहिए और बोर्ड पे लिखा होना चाहिए। तो पूरा बोर्ड पे आना संभव नहीं होता, इसलिए हमने कॉपी पे कराया। और आज हम फेस टू फेस आपके सामने आए हैं और आज हम इस वीडियो में भूगोल का लेकर आए। जितने भी इसके पहले वीडियो में हम करा रहे थे, आपको चैनल पे करा रहे थे, सभी हिस्ट्री का था प्यारे बच्चों। और आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं भूगोल का। चैप्टर 8 है, आप देख सकते हैं। भूगोल एनसीईआरटी क्लास 10 है। क्या है? क्लास 10 एनसीईआरटी संसाधन के प्रकार। और ये भूगोल चैप्टर 1 का है। ये संसाधन के प्रकार हमने टॉपिक लिया हूं, चैप्टर का नाम है संसाधन। और इसी संसाधन, देखिए एक टॉपिक को पूरा मैंने कवर किया हूं। टॉपिक की बात बोले तो चैप्टर 1 जितना निचोड़ होता है ना, चैप्टर 1 में जितने संसाधन के जो मेन मेन पात्र होता है, सभी हम यहाँ पे आपको हम दर्शाए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे वीडियो बहुत देखें और सामने फेस टू फेस आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, तो अपनी राय जरूर देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कैसी वीडियो चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको लेना है। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक सिर्फ एनसीईआरटी आपको सॉल्यूशन कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका जो डिमांड होगा वो भी हम आपको पूरा कराएंगे। तो आपको क्या चाहिए एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संसाधन। तो प्यारे बच्चों, अगर संसाधन की बात करें ना, सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक जो मेरा था भूगोल पहले ही बता दिया है। और ये संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला होता है प्राकृतिक संसाधन। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक संसाधन होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव संसाधन। संसाधन 3 तरह से हमें प्राप्त, कोई भी सामान जो होता है हमें 3 तरह से मिलता है। कैसे मिलता है? या तो एक हमें नेचुरल यानी कि प्राकृतिक से, यानी कि जो गॉड का दिया हुआ है, जैसे कि पेड़ पौधा, हवा, मिट्टी, वायु, जल। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए। तो ये सभी जो है ना प्रकृति के दिया गया है। क्या है? प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। अब इंसान को ना कोई आदमी नहीं बना सकता है। अब इंसान के जैसा दूसरा कुछ बना सकते हैं, लेकिन हमें कोई इंसान, कोई व्यक्ति कोई इंसान को नहीं बना सकता है। ठीक। तो जो हमें प्रकृति से मिलता है, जो बिना कुछ किए हमें प्राप्त हो जाए, जैसे कि हमें हवा, हवा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर पंखा नहीं है तो पेड़ पौधा लगा देंगे तो हवा मिल जाएगा। मिट्टी प्रकृति का दिया हुआ है। ठीक है, चिड़िया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी चीज आते हैं ना, खनिज लवण, ये सभी प्रकृति के दिया गया है। तो ये प्राकृतिक संसाधन हो गया। दूसरा है प्यारे बच्चों मानव निर्मित संसाधन। क्या है? मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित का मतलब क्या होता है? निर्मित का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है प्यारे बच्चों? निर्मित का मतलब होता है निर्माण करना। जैसे कि कोई चीज का निर्माण करते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं गाड़ी बना, गाड़ी का निर्माण किए। हम एक कॉपी बनाए, कॉपी का निर्माण किए। तो कॉपी जो बनाए तो ये आया कहाँ से? तो ये कॉपी का जो मेन पात्र है ये आया प्राकृतिक संसाधन। लेकिन जब उसको आदमी का किया, जब उसमें अपना कुछ दिमाग लगा, कुछ उसको चेंज कर दिया, कुछ बना दिया, तो वह मानव निर्मित हो गया। ठीक है बच्चों। उसका कहता है मानव एक खुद संसाधन है। मैं भी क्या हूं? संसाधन हूं। अभी क्या है? संसाधन है। मैं संसाधन कैसे हूं? जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे वजह से आपको कुछ नॉलेज मिली, तो मैं भी क्या हूं? संसाधन हूं। आप कोई काम करते होइएगा, कुछ करते होइएगा अपने घर में, कॉपी से लिखना भी क्या है? संसाधन है। कोई काम करना क्या है? संसाधन है। खाना खाना क्या है? संसाधन है। तो जो हमारे वजह से, कोई इंसान की वजह से दूसरे इंसान की मदद होती है, उसे कुछ बेनिफिट होता है, तो वो भी एक तरह का संसाधन है। तो हम भी क्या है? संसाधन है। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले बच्चों प्राकृतिक संसाधन का। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है। यानी देखिए, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वैसे चीज जो उसमें कोई संशोधन, संशोधन का मतलब क्या होता है बच्चों? संशोधन का मतलब होता है उसमें कुछ सुधार करना। और प्राकृतिक से चीज, दिया हुआ चीज को हम तो ज्यादा सुधार नहीं कर सकते हैं ना। तो कहा कि प्राकृतिक द्वारा जो चीज मिला हुआ है उसे ज्यादा नहीं कर, कुछ थोड़ा बहुत क्या है? प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना प्रयोग में। अधिक संशोधन करना मतलब क्या है? उसमें ज्यादा कुछ चेंजिंग किए बिना हम उसे प्रयोग में ला सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अब क्या हो सकता है, पहले एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि वायु, जल, मिट्टी, खनिज आदि। तो देखिए, हवा में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। आप कैसे कहिएगा सर जी संशोधन करने की क्यों जरूरत नहीं है? तो संशोधन करने का मतलब हुआ उसमें कुछ चेंजिंग करना, कुछ बदलाव करना। तो मान लेते हैं हवा में बदलाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन जब हवा गंदगी है, विषैला विषैला हवा है, वायु है, तो उसको आप चेंजिंग नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? तो उसको आप वातावरण को चेंज कर सकते हैं। जिसके पेड़ पौधा लगा दीजिए, पेड़ पौधा लगेगा तो वातावरण जो गंदगी हो जाए वो पेड़ खींचेगा, तो हवा शुद्ध हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज किए। जल आ गया, तो जल जो होता है ना पीने लायक, बहुत सारे ऐसे जगह पे जल पीने लायक नहीं होते, तो उसे प्यूरिफाई करते हैं।
आरओ लगा देते हैं, ठीक है, तो जल को शुद्धिकरण कर देता है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो वही कहा इसमें बिना कुछ चेंजिंग यानी थोड़ा सा चेंजिंग किए हुए हम उस चीज को उपयोग कर सकते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, जैसे कि वायु, जल, मिट्टी, खनिज। समझ में आ गया। अब यहां से प्यारे बच्चों बात करें प्राकृतिक संसाधन, तो ये प्राकृतिक संसाधन के दो रूप होते हैं। क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन के दो रूप है। अब कौन कौन सा रूप है प्यारे बच्चों? तो प्राकृतिक साधन के दो रूप है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो देखिए नवीकरणीय और नवीकरणीय समझते हैं। देखिए नवीकरणीय में प्यारे बच्चों क्या होता है कि कोई भी सामान अगर खत्म हो जाता है तो वह अपने आप रिपेयर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मिट्टी मिट्टी कहीं से काट कर ले जाते हैं तो मिट्टी खत्म होता है नहीं होता, फिर अपने आप मिट्टी वहां पे आ जाता है, यानी मिट्टी रहता है। तो कुछ ऐसे चीज जो खत्म होने के बाद फिर अपने आप निर्मित हो जाता है, पुनः मेकअप कर लेता है। मेकअप करने का मतलब सॉरी बैकअप मैनेज कर लेता है, यानी खत्म हुआ फिर उस तरह का फिर उत्पन्न हो जाता है, तो अनवीकरणीय। और अनवीकरणीय होता है जो चीज खत्म हो जाता है। क्या होता है कि जो चीज समाप्त हो जाता है ना, समाप्त होने के बाद उसको फिर वैसे रूप में आने के लिए उसको हजारों साल लग जाता है। क्या होता है? हजारों साल लग जाता है, वो हमारा कहलाता है अनवीकरणीय। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, जल हो गया, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। क्योंकि अगर इसको हम सही से उपयोग नहीं करेंगे, सही से नहीं बचाएंगे ना, तो पेट्रोल को बनने में बहुत समय लग जाएगा, हजारों साल लग जाएगा। चलिए अब यहाँ पे टॉपिक की बात करते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाता है। पहले बता दिए कि संसाधन जो है शीघ्रता नवीकृत, नवीकृत का मतलब क्या था? फिर नया में नया उत्पन्न हो जाना। जैसे कि देखो पेड़, आप केला के पेड़ को काट दो, केला का फिर अपने आप बड़ा हो जाएगा। फिर मान लेते हैं कि कोई पेड़ को, अगर सभी पेड़ को काट के अपने तो बड़ा होगा नहीं, जब जड़ से काट दीजिएगा तो बड़ा होगा नहीं, ठीक। जैसे कि बांस का पेड़, उसको काट देते हैं फिर अपने आप बड़ा, एक का पेड़ काट दो अपने बड़ा। तो कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो खत्म होते हैं फिर अपना नया अपने आप आ जाते हैं। तो वर्षा भी बोल सकते हैं, वर्षा खत्म होता है फिर अपने आप वर्षा आ जाता है, तो ये नवीकृत हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला कि संसाधन जो शीघ्र से नवीकृत अथवा पूर्ण पूरित हो जाते हैं, अपने आप फिर से अपने रूप में आ जाते हैं, वे कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बच्चों? नवीकरणीय संसाधन। अब दूसरा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? देखिएगा, देखिए वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत यानी कि नए रूप में अथवा पुनः पूरित यानी फिर से उसको आने में होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इत्यादि। पहले बता दिया ना अनवीकरणीय संसाधन मतलब वैसे संसाधन को अगर वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको ना पहले वाले रूप में आने के लिए यानी कि फिर से उसको पेट्रोल बनने के लिए हजारों वर्ष लग जाएंगे। अब ये होता कैसे है? जैसे कि मान लेते हैं कि कोई जानवर मर गया, ठीक, कोई इंसान मरता है, उसको दफनाया जाता है, पेड़ पौधे मिट्टी में सड़कर गलकर दब जाते हैं, तो वह जो रसायन जो बनता है ना, वो रसायन मिट्टी के नीचे चला जाता है और वही वह पेट्रोल के रूप में नीचे जाता है, तो वहीं से पेट्रोल का निर्माण हो जाता है। फिर पेड़ पौधे जो हड्डियां उड्डियां होती है ना, नीचे में दबने के बाद एक तरह का विशाल बन जाता है जो कोयला के रूप में आता है। तो ये सभी जो संसाधन है ये 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं हो पाता, इसको फिर बनने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों अनवीकरणीय संसाधन, दैट्स क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे मानव निर्मित। तो मानव निर्मित सबसे पहले ही बता दिए हैं, उससे अलावा तो कुछ आपको समझना नहीं है। मानव निर्मित संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे कि मोबाइल आपके सामने लगा हुआ है, ठीक, कैमरा तो नहीं है, मोबाइल है, तो मोबाइल क्या है? मानव निर्मित संसाधन है, मानव बना है। उसके बाद ये मार्कर देख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, मानव मार्कर किसने बनाया? भगवान तो इसका मार्कर दिए नहीं है। अगर भगवान ऐसा दे दिए रहते तो क्या बात है, सब पेड़ से तोड़ लेता, पेड़ का खेती कर लेता, राजा बन जाता, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो ये मानव निर्मित संसाधन है। आपके बगल में व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड भी क्या है? एक मानव संसाधन है, क्योंकि इसको मानव द्वारा बनाया गया है, यानी कि इंसान के द्वारा इसको बोर्ड को बनाया गया है, ठीक। लाइट लगा हुआ है, घर है, बिल्डिंग है, ये सब मानव निर्मित है। तो जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित कहते हैं। देखिए लोगों द्वारा क्या है कि लोगों द्वारा बनाया गया या निर्मित किया गया, जैसे कि पुल हो गया, सड़क हो गया, मशीन, वाहन, घर इत्यादि, यानी कि और भी ये सभी मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। बस सीधा सीधी बात इसे याद कर लेना है कि जो मानव से निर्मित होता है, जो मानव के द्वारा बनाया गया, मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया सामान मानव निर्मित संसाधन कहलाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं मानव संसाधन। पहले ही बताए थे मानव संसाधन। प्यारे बच्चों मानव संसाधन हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी एक संसाधन है, आप भी क्या है? संसाधन है। आप पढ़ते हैं, किसी को कुछ समझाते हैं, कुछ काम भी करते हैं, अभी तो संसाधन हुए ना। जैसे कि आप घर का भी काम करते होइएगा, कहीं पे जाते होइएगा कुछ करने के लिए, किसी का हेल्प करते हो, अभी एक तरह का क्या है? संसाधन है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मानव संसाधन। मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। लोग क्या है? मानव संसाधन है। अधिक संसाधन का निर्माण में समर्थ होने के लिए
लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है। अब लोगों के कौशल में, जैसे कि कौशल की बात करें जिसका आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो हम मानव संसाधन हो गए। कोई व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर दूसरे के मरीज का इलाज करता था, डॉक्टर भी क्या है, संसाधन है। इंजीनियर क्या है, संसाधन है। पुलिस क्या है, संसाधन है, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे का हेल्प हो रहा है, दूसरे की सहायता हो रहा है, तो वो भी क्या है, मानव निर्मित संसाधन, यानी कि सॉरी मानव संसाधन, मानव निर्मित मानव संसाधन। अब ये हम लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर का लास्ट है, जो कि पढ़ना बहुत सारा है, लेकिन इसमें कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि बुक में तो हम पढ़ा सकते हैं एक बार में, बुक तो हम आपको जिस रूप में पढ़ाते खत्म कर सकेंगे, लेकिन मेन मेन टॉपिक यहाँ पे हम बताएंगे ताकि आपको डिटेल में समझ में एक्सप्लेन कर पाए। वहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा परेशानी होता है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आएगा। जैसे कि संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण का सतत पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे कोई भी सामान हम मान लेते हैं कि यूज किए, बेकार हो गया, तो उसको फेंकना नहीं है, उसको फिर से कुछ आइडिया लगाकर फिर से उसको रूप में लाना ही हमारा संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का मतलब उसे बचाना होता है, ठीक है, रोकना होता है, तो वो हमारा संसाधन संरक्षण कहलाता है प्यारे बच्चों। जैसे कि यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल में हम ले ले, तो कुछ और हम आप पहले बता दें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे संसाधन दिया हुआ है, संसाधन के संरक्षण, तो ये आप बता दी ना कि कोई भी सामान है, जैसे कि कागज हो गया, तो कागज को यूज करते हैं, पेपर को यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसको फेंक देते हैं। अब कोई पेपर खरीदता है, पेपर खरीदने के बाद उसे पढ़ा, उसको फेंक देता है, और भाई उससे भी कुछ संसाधन बनाया जा सकता है, संसाधन संरक्षण। जैसे कि बात बोले तो कागज का लिफाफा बना लो, कुछ सामान डालने के लिए, थैली बना लो, कुछ डेकोरेशन का भी सामान बन जाता है, ठीक, तो इस तरह का संसाधन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं शतपोषीय विकास। शतपोषीय विकास क्या होता है बच्चों, संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण के संतुलन बनाए रखना इस शतपोषीय विकास कहलाता है, भविष्य के लिए बचा के रखना। अब शतपोषी की बात करें तो जीवन के सभी जितने भी उपयोग के चीज होते हैं ना, सभी काम के होते हैं। अब मान लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड तो सॉरी व्हाइट बोर्ड तो काम के हैं ही, पेपर काम के ही है, और जो लाइट फाइट जो दिखाई दे रहा है ये भी काम का है, कपड़ा भी क्या है, काम का है। कपड़ा अगर मान लेते हैं हम कपड़ा पहने, अगर ये कपड़ा छोटा हो गया तो क्या इसको हम फेंक देंगे, क्या जला देंगे, क्या मिट्टी में कर देंगे, नहीं, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, या तो हम अपने से छोटे को पहनने के लिए दे सकते हैं, या इसको जब ये फट जाए, पुराना हो जाए, तो इसे हम कुछ और डेकोरेशन के लिए या कुछ और काम के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसको काट देंगे, कुछ और बना सकते हैं। तो डिजाइनर जो होता है ना, सब बहुत कुछ बनाता है। तो जो चीज खत्म होता है ना, उसे बचा कर रखना चाहिए, और जो चीज का उपयोग जो है ना, हमें शतकोषी के करने के लिए, विकास के लिए उपयोग करना आवश्यक है, और भविष्य के लिए उनके संरक्षण को संतुलन बनाए रखना भी शतकोषी कला। जैसे कि जल, फिर वो जल का हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, बर्बाद करते हैं। भविष्य में ऐसा आएगा कि जल खत्म हो जाएगा और हमें जल पेट्रोल की तरह खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जल का स्तर देखिए, जल का स्तर जो क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ से देखिए, ये हम मान लेते हैं ये जल का स्तर है। अब ये जल का स्तर पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 40 फीट था, फिर 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट, 80 फीट। तो फिर बच्चों जल का जो स्तर है ना, यहाँ से पहले तो यहाँ पे जल स्तर था, लेकिन जल स्तर अभी यहाँ पे आ गया हुआ है, ये जल स्तर सीधे घट रहा है, फिर यहाँ से घटते घटते यहाँ पे आ गया। तो सबसे ज्यादा जो जल स्तर अच्छा वाला मिलेगा ना आपको, आप 200 पर जाना पड़ेगा, 200, 230, 220, 300, 400, यानी कि फीट नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जल स्तर घट रहा है, क्योंकि हम जल को बहुत ज्यादा मात्रा में बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे जल है, मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा जल भरा हुआ है, हम बेमतलब के बेफालतू के जल को इसको यहाँ से निकाल रहे हैं, तो जल का स्तर ऊपर से ये खत्म होकर 70 पे चला है। तो जल स्तर क्या हो रहा है, घट रहा है। और जल स्तर घटेगा तो भविष्य में आपको तो अभी लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन आपके आने वाले जनरेशन में, आने वाले भविष्य में जल का ऐसा महामारी आएगा जो पानी पीने के लिए तरस जाएगा, पानी को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का संसाधन रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 8 का भूगोल का और चैप्टर 1 संसाधन का पूरा निचोड़ डिटेल में आपको करा दिया। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम हमारी जितनी भी नई वीडियो अब तक पहुंचा रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।